आपको बताएं कि सदर आसिफ अली दौरा चीन के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं। सदर मुमलिकत 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत और स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन दो तरफ़ा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। और मुलाकातों के दौरान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। जबकि बात करें अगर हम तो दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने महंगाई बढ़ने में कमी का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। जनवरी में महंगाई बढ़ने की शरह 9 साल की कम तरीन 4% पर आ गई। उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी देख लेते हैं। महीने में महंगाई की जो सतह है 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ज़रूरी टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। सब सूबे सताइश के हकदार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। दूसरी जाने पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के उधार तेल के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये उधार तेल की सहूलत 1 साल के लिए होगी, जिससे पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की मुस्तहकम फराहमी में मदद मिलेगी। काबीना इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब ने 1 साल की मौखर अदायगी पर 1.2 अरब डॉलर का तेल दरामद करने की सहूलत फराहम कर दी। मज़ीद क्या कहा वो भी देखिए। अब उसका दोबारा इजरा हुआ है और 1.2 बिलियन डॉलर ये हमारी ऑयल फैसिलिटी सालाना उन्होंने दी है। सऊदी जो डेवलपमेंट फंड है उन्होंने हज़ारा के लिए एक पानी की स्कीम वो भी अप्रूव की है 40 मिलियन डॉलर की। कल उसका भी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हर दूसरे तीसरे दिन गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि मईशत मुस्तहकम हो गई है और बड़े आदाद-ओ-शुमार भी शेयर किए जाते हैं। तो अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि पिछले 9 साल में हमने देखा कि सबसे कम महंगाई इस वक्त है 2.4% पर इन्फ्लेशन रेट जो है इस वक्त पहुँच चुका है। आपको कितना ये रियल लगता है या सब ये कॉस्मेटिक है अभी तक? देखिए बात यह है कि 1988 से तकरीबन 36 साल से जो हमारे IMF का प्रोग्राम है उसका बुनियादी मकसद यही है कि पहले आप मईशत को इस्तेहकाम दें और उसके बाद मईशत की शरह नमू को तेज़ करें। तो ये पहली दफ़ा नहीं आया है, ये हर दफ़ा ये इस्तेहकाम आता है और मईशत की शरह नमू सुस्त हो जाती है, अफरात ज़र कम हो जाती है, लेकिन गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है अफरात ज़र कम होने के बावजूद, क्योंकि लोगों के क़ुव्वत ख़रीद आपने कम कर दी है। बैंकों से जो करोड़ों लोगों को मुनाफा मिलता है खातों पर उसको तो आधा कर दिया है। यानी जून में वो 20.5% था, अब ये जो है वो 10.5% है। तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी तो कम हो गई है। लेकिन जिस वक्त आपने अभी इम्पोर्ट्स कम की, कर्ज़े बेतहाशा ले लिए, अब उनको कर्ज़ों की अदायगी में भी मुश्किलात है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो उसकी वजह से जब भी मईशत की शरह नमू को तेज़ करेंगे तो खुदा न खास्ता बिल्कुल नज़र आ रहा है कि वो दोबारा जैसे माजी में होता रहा है वो दोबारा इस्तेहकाम जो है ये आर्जी साबित होगा। क्योंकि इस्लाहात जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ग़िज़ाई अशिया की जो कीमतें हैं उनमें कमी की वजह से आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ज़राई टैक्स लगा दिया गया है चारों सूबों की जानिब से। IMF की जो मुतालबा था उसको पूरा किया गया है, तो इससे तो कीमतें बढ़ेंगी। कहा यह जा रहा था कि सब्जियों की अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर महंगाई में कमी क्या हुई है? ग़िज़ाई अशिया में कहाँ से किल्लत आई है कीमतों में? ये बड़ा अहम सवाल है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने महंगाई कम कर दी है, बिल्कुल नहीं कह रहे, ये अल्फाजों का खेल है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। अफराद ज़र का मतलब ये होता है कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन जितनी बढ़नी चाहिए थी पिछले साल के मुकाबले में उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो बढ़ी, वो 2.4% वो कहते हैं बढ़ी है, लेकिन लोगों की आमदनी कम हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने बैंकों में खाते रखे हैं।
अगर 1 लाख रुपया किसी ने बैंक में रखा था तो जून 2024 में उसको जो है उसके ऊपर 20,000 मुनाफा मिला था 1 लाख पर। अब उसको 10,000 दे रहे हैं, तो उसकी आमदनी ज्यादा कम हुई है, महंगाई में इजाफा उसके मुकाबले में कम हुआ है। तो आम आदमी की मुश्किलात बढ़ी हैं। इसीलिए मैंने आपको अभी अर्ज किया था कि एक साल में तकरीबन 13 मिलियन 1 करोड़ 30 लाख लोग जो पहले गरीब नहीं थे वो आज गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। महंगाई इस वक्त जो है ना वो 10% के करीब जा रही है, क्योंकि जब आप मईशत ग्रो नहीं करती, अब वो खुद ही कह रहे हैं हमारी मईशत ग्रो कर रही है 5 बरसों में 2.5%। उससे पहले के जो 40 बरस थे उसमें रहती थी 4.7%। हमारी आबादी की शरह भी 2.6 है। इसका मतलब ये कि 20-22 लाख आदमी जो हर साल रोजगार की तलाश में आते हैं, जो पहले बच्चे थे अब उनकी उम्र आ गई रोजगार में जाएं, वो रोजगार नहीं है उनको। तो बेरोजगारी बढ़ी है, मैं बिल्कुल सही, महंगाई बढ़ी है, अलबत्ता महंगाई में इजाफे की शरह कम हुई है। तो ये इस्तेहकाम आर्जी है, ये हुकूमत ने जो इस्तेहकाम हासिल किया है वो इसी तरह से तो जैसे माजी में आर्जी है। डॉक्टर शाहिद साहब ये भी कहेगा, आगे रमज़ान आ रहा है और हम अमूमन देखते हैं जैसे रमज़ान आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, शेख और नोश महंगी हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो रमज़ान पैकेज लाया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर, ये कितना कारआमद साबित होगा? इससे वाकई आवाम को सहूलत मिलेगी? देखिए, पहले मैं तो आपको एक जुमला कह दूं और जिम्मेदारी मेरी है जी। जैसे अभी वज़ीर साहब ने कहा ये 2.4% महंगाई है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये इसके बाद ये बढ़ेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए कि ये तो आपने लोएस्ट कर लिया आर्जी तौर पर कंट्रोल करके चारों तरफ से। ये आप देखेंगे कि रमजान में तो बढ़ती ही बढ़ती है, बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसमें आवाम का भी कसूर है। रोजा तो ये कहता है आप सब्र करें, लोग हमारे लोग जो हैं वो अपनी जो है बहुत सारी चीजों में इजाफा कर देते हैं, पकौड़े फलाने डमके ये वो दही, तो कंजम्पशन भी बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ेंगी रमजान में, कोई शुबा नहीं है मुझे। लेकिन मैं रमजान के बाद भी देख रहा हूं कि ये 2.4 की जो आप कह रहे हैं ये नहीं रहेगी, ये बढ़ जाएगी रमजान के बाद भी। आपके ख्याल में रमज़ान के बाद ये इसमें इजाफा होगा। लेकिन क्विकली अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ पाऊँ, अभी हम पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट में भी कुछ मुआहदे हुए हैं, $1.2 बिलियन के उधार तेल के, इनके डेफर्ड पेमेंट्स पर तेल हमें मिल रहा है और गवर्नमेंट इसको भी सेलिब्रेट एक तरह से कर रही है कि ये भी मईशत में इस्तेहकाम लेकर आएगा। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि हुआ ये था कि इस साल हमको $26 अरब के कर्जे की अदायगियां करनी थी, पेमेंट करना था। तो हमने 12-16 अरब तो दोस्तों मुल्कों के कर्जे हैं उसको रोल ओवर करा लिया, नए कर्जे ले लिए। उसके बाद $4 अरब की शॉर्टफॉल है। अगर हम वो पूरे नहीं करते तो IMF हमें किस्त नहीं देगा। तो इन्होंने ये किया कि कमर्शियल बैंकों से महंगी शरह सूद पे कुछ कर्जे लिए, कोई $1 अरब। अभी $1.2 अरब का जो उधार तेल है, इसका मतलब ये कि आज जो हम तेल लेंगे उसकी कीमत आज अदा नहीं करेंगे, 1 साल के बाद करेंगे। तो आज जो मेरी मुश्किल थी आपने उसको 1 साल के लिए आगे कर दिया, मुश्किल खत्म नहीं हुई है, उधार तेल ले रहे हैं, कोई खैरात नहीं मिल रही है, तो आज नहीं देंगे आप 1 साल के बाद देंगे। तो जब आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो 3 साल का IMF का प्रोग्राम है इसमें तीनों साल यही रोना रहेगा कि हमें 16 अरब के जो दोस्तों के डिपॉजिट हैं उन्होंने भी 1 साल के लिए किया है, सऊदी अरब ने भी जो अभी उधार तेल दिया ये भी 1 साल का है। 1 साल के बाद फिर यही रोना मचेगा जो इस साल मचा है कि जनाब हम कर्जे अदा नहीं कर सकते, फिर आप कहेंगे जी हमारे डिपॉजिट रोल ओवर करें। वही डॉक्टर साहब, रेवेन्यू हमारा उस तरह से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी हमने देखा कि सिंध में भी ज़राई इनकम टैक्स जो है वो लागू किया गया, उस पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है। तो ज़राअत पर आपके ख्याल में इस तरह का इनकम टैक्स लगना चाहिए? और जैसे कि वो फिगर्स भी हमारे सामने मौजूद हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं तो ये कहता हूँ ज़राअत पर टैक्स लगाने की बात आप क्यों करते हैं? आप ये कहें कि पाकिस्तान में जो भी रहता है वो ज़राअत का हो, सनत का हो, तिजारत का हो, बरामद का हो, तनख्वाहदार हो, पेंशनर हो, हर आदमी को अपनी आमदनी पर टैक्स देना है। हम तो ईमानदार, खाली ये कह के कि ज़राअत पर टैक्स लगा दिया लोगों को आप कहते हैं उस पर तनकीद करें। मैं ये कहता हूं हर आदमी को जिसकी आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना, चाहे वो ज़राअत से हो या तनख्वाह से हो या पेंशन, उसको टैक्स देना है और मौसर तौर पर टैक्स देना है। मेरा अपना ख्याल ये था कि हमारे जो अशराफिया है, बड़े बड़े जमींदार हैं, वडेरे हैं, वो कई सौ अरब रुपए साल टैक्स नहीं दे रहे हैं, मईशत उससे तबाह हो रही है। लेकिन ये जिस तरीके से तमाम सेक्टर्स को इस टैक्स नेट में लाना होगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि बड़े जिसे कहते हैं ना
स्ट्रॉन्ग इकदाम करने चाहिए और ख़ास तौर पर मईशत की बेहतरी के लिए कुछ सिर्फ दिखावे के इंतजाम ना हो बल्कि हकीकी उसमें कुछ और चेंज ये हमें बहुत हैरानकुन बात है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू भी उस तरह से नहीं आ रहा और हम बस कर्ज ले रहे हैं और जो इस्तेहकाम है वो फर्जी है। मतलब आगे मुश्किलात आएंगी, यहाँ पे अभी हम कर्ज लेंगे और अगला साल जो होगा वो हमें फिर से पे करना होगा। तो ये सोचने की बात है जी।